वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर से इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में इस समय जो है वो ये कहें कि दिल्ली से श्रीनगर तक सियासी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। क्या जम्मू कश्मीर को अब मिलने जा रहा है स्टेटहुड का दर्जा? 5 अगस्त 2019 की अगर बात करें तो वो तारीख है जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 से आज़ादी का फैसला लिया था। और अब 5 अगस्त 2025 को क्या फिर जो है वो संसद में मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है? इसी बीच आपको ये बताते चलें कि क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है वो दोबारा से जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो जो है वो मिल सकता है, यानी कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो मिल सकता है। वीडियो को साथ के साथ शेयर करते चलें। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 से आज़ादी मिली और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और इसके बाद हर साल 5 अगस्त पर जो है वो सबकी नज़रें वहाँ पर रहने लगी और अब सोचने लगे हैं कि यहाँ पर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जो है वो आखिर आज के दिन जो है वो क्या करेंगे। आज 5 अगस्त है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है? अगर हाँ तो कौन सा, अगर नहीं तो फिर क्या मॉनसून सेशन जो कि अभी ये कहें कि अब की जो 15 अगस्त है उसके बाद तक जो है वो ये चलना है, उसमें आगे बड़ा फैसला जो है वो क्या हो सकता है? एक कई सारे जो सवाल हैं यहाँ पर बताते चलें कि क्या 6 साल बाद इतिहास जो है वो जम्मू कश्मीर का दोहराए जाने वाला है या फिर क्या जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी शाह फिर बड़ा कदम जो है वो उठाने वाले हैं? क्या दिल्ली में होती बैठकों की हलचल से बड़ी खबर जो है वो निकलने वाली है? दरअसल 5 अगस्त 2019 वो तारीख है जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से जो है वो ये कहें कि जनाब जम्मू कश्मीर को धारा 370 से आज़ादी का फैसला लिया था। और अब 5 अगस्त 2025 को क्या फिर संसद में मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है? क्या होने वाला है या फिर क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पुराने इतिहास की तरह अगस्त के महीने में फिर कुछ बड़ा होगा? इन सारे सवालों की वजह 2 मुलाकात से सामने आती है। मुलाकात जो दिखने में सामान्य है लेकिन टाइमिंग ऐसी कि दिल्ली से देश भर में चर्चा होने लगी है। क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और फिर कुछ ही देर में गृह मंत्री भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिसे जो है वो वहां पर जो है भेंट करने वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति से मिलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वहां पर उनसे मिलने के लिए रविवार को पहुंचे तो कोई कहीं पर जो है वो कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि पीएम मोदी की हाल ही में जो ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के बाद जो है वो राष्ट्रपति के साथ ये पहली मुलाकात थी। लेकिन पीएम मोदी के राष्ट्रपति से मुलाकात के 4 घंटे के भीतर जो है वो राष्ट्रपति भवन में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और तब चर्चा होने लगी कि ऐसा क्या है जो 4 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रपति से जाकर जो है बातचीत की है। इन 2 मुलाकात को जो है वो ये कहें कि नॉर्मल नहीं माना जा रहा है। वजह साफ है कि आमतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं तो वो या तो ये कहें कि औपचारिक जो मीटिंग होती है या किसी खास मौके पर जो है वो एक साथ वहां पर जाते हैं। एक ही दिन और कुछ घंटों के अंतर से इन दोनों नेताओं का राष्ट्रपति से मिलना सस्पेंस को जो है बढ़ावा देता है। और अब सवाल यह है कि आखिरकार इसके पीछे का पूरा जो है वो सस्पेंस जो है वो आखिरकार क्या कुछ रहने वाला है। इसी बीच आपको बताते चलें कि संसद भवन में सोमवार को एक हाई लेवल बैठक हुई है जिसमें अमित शाह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अगर बात करें या केंद्रीय गृह जो सचिव गोविंद मोहन हैं या खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने जो है मुलाकात की है। और खबर यह है कि इस बैठक में कई सारे सुरक्षा मामलों का जो है वो आंकलन किया गया है। लेकिन अब हर कोई ये सोच रहा है कि आखिरकार जनाब जम्मू कश्मीर को लेकर आज आखिरकार ऐसा क्या बड़ा होने वाला है। मुलाकात से उठते सस्पेंस के बीच अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर को समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी करते रहे हैं और ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर वो समय अब आ चुका है। चर्चा है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। चाहे बीजेपी की बात कर तो वो भी ये कहते आई है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात, फिर कुछ ही घंटों में अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात और इसके पीछे चर्चा यही है कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। आज आखिरकार क्यों ये चर्चा हो रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का अनुमान है और उसका संकेत 31 जुलाई को उमर अब्दुल्ला के गुजरात दौरे से निकलता है। दरअसल 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला गुजरात दौरे पर पहुंचे थे। यहाँ पर गुजरात में भी सीधे स्टैचू ऑफ यूनिटी उमर अब्दुल्ला यहाँ तस्वीर खींचते और खिंचवाते हुए जो है वहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर पहुंचकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इतनी भव्य होगी। उसे देखते ही आपको
उसका जो है महत्व कहीं ना कहीं समझ आ जाता है। इसी के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमें सभी भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, और इनके लिए ये सचमुच नए भारत का एक महान प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने गुजरात दौरे के बाद एक जो है वो ये कहें कि कई सारी बातें जो है उन्होंने कही, और ऐसे में जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के अंदाजा का ये कहें कि अनुमान का दूसरा संकेत वक्त से पहले अमरनाथ यात्रा को खत्म कर देने में भी जो है वो बताया जा रहा है। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें, क्या जम्मू कश्मीर को अब स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।